देखो ये PYQ है, ये वाला क्वेश्चन तो मैंने बता ही दिया है ग्रुप पे कि यहाँ पे बोल रहा है कि रियल की जगह नेचुरल नंबर आना चाहिए। तो अगर नेचुरल नंबर आएगा तो सॉल्व कर लेंगे हम, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नेचुरल नंबर आएगा तो ये 1 से स्टार्ट होगा और इनफाइनाइट तक जाएगा। तो हम पहले n की वैल्यू 1 लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -1। n की वैल्यू 2 लेंगे तो आंसर आ जाएगा, क्या लिख दिया मैंने, n की वैल्यू 1 लेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। n की वैल्यू 2 लेंगे तो आंसर आ जाएगा 1/2। ऐसे करते करते 1/∞ तक पहुंच जाएगा ये यानी कि समथिंग नियर टू 0। तो हमारा इसका अपर बाउंड हो जाएगा 1, क्योंकि 1 से बड़ी वैल्यू कोई इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रही। और लोअर बाउंड हो जाएगा इसका, लोअर बाउंड हो जाएगा 0। 0 से छोटी वैल्यू इसमें कोई एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो ये हमारा अपर बाउंड और लोअर बाउंड हो गया। अब डिफाइन अपर बाउंड और लोअर बाउंड को कैसे डिफाइन करते हैं कि, तो हमें बताना है बाउंडेड और अनबाउंडेड सबसेट ऑफ आर क्या होते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि अ नॉन एम्प्टी सबसेट, यानी एक नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए पहले तो, S ऑफ R इज बाउंडेड अबव, यानी कि कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट S, जो कि R का कोई भी एक नॉन एम्प्टी सबसेट S बाउंडेड अबव कब होगा, इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर M such that X is less than M for all X belonging to S। यानी कि एक रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा M, या फिर कुछ भी मान लो, ये M इतना गंदा, कोई भी एक रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा M या P, कुछ भी, कोई भी रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा। और उस रियल नंबर, वो रियल नंबर x क्या है, उस सबसेट के सारे एलिमेंट्स, ये s क्या है, s इज इक्वल टू x, और जहाँ पे हमारा x रियल नंबर्स है। ठीक है, यानी कि गलत लिख दिया क्या, ऐसे होना चाहिए। यानी कि उसके अंदर x, हमारे x ऐसे एलिमेंट हैं, x क्या है, उस सबसेट s के सारे एलिमेंट्स हैं, वो सारे एलिमेंट्स m से छोटे होने चाहिए। अपर बाउंड यही तो होता है। बाउंडेड अबव का मतलब क्या है कि अपर बाउंड है, बाउंडेड अबव यानी कि उससे बड़ी वैल्यू कोई सेट में है नहीं, तो सेट की सारी वैल्यूज छोटी होनी चाहिए m से, जहाँ पे x हमारा बिलोंग करता है उस सबसेट में, तो ये हमारा अपर बाउंड हो जाएगा। अगर हम, और यहाँ पे m is called upper bound। ठीक है, अब वहीं पे अगर हम लोअर बाउंड लिखना चाहें तो हम बोल देंगे वही, अ नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सबसेट S ऑफ R इज बाउंडेड बिलो, अब बाउंडेड बिलो यानी कि लोअर बाउंड। लोअर बाउंड क्या होता है, इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर, इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर m, कोई भी सपोज, या फिर इसको स्मॉल m ले लेते हैं, कि एक हमारी वैल्यू, इसको नंबर सपोज p है, ठीक है, कोई रियल नंबर p एग्जिस्ट करता है, सच दैट जितने भी उस सेट के एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे एलिमेंट्स बड़े होंगे p से, क्योंकि p क्या होता है कि इससे, लोअर बाउंड क्या होता है, इस लोअर बाउंड से छोटी वैल्यू सेट में कोई नहीं होगी, तो हमारे वो सारे एलिमेंट्स छोटे होंगे फॉर ऑल x belonging to S, where p is called the lower bound। ठीक है, तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई किसकी, कि भाई बाउंडेड अबव एंड
बाउंडेड एंड अनबाउंडेड सबसेट्स ऑफ आर। तो ये सबसेट्स ऑफ आर, तो ये तो हमारे बाउंडेड और अनबाउंडेड हुए कि हमने अगर बाउंडेड अबव कैसे बोलते हैं, बाउंडेड बिलो कैसे बोलते हैं, और हम अब बोलेंगे बाउंडेड सेट क्या होता है। तो बाउंडेड सेट क्या होता है, सेट एस जो कि हमारा आर का सबसेट है, सबसेट ऐसे दिखाते हैं ना, सेट एस जो कि सबसेट है आर का इज बाउंडेड इफ इट इज बाउंडेड below and above both। यानी हम किसी भी सेट को बाउंड का बोलते हैं जब वो अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करे, लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करे, वो अपर भी बाउंडेड भी है, लोअर बाउंडेड भी है। तो इसको या तो ऐसे लिख सकते हैं कि पहले अपर बाउंडेड अबव बाउंडेड बिलो लिख दिया, फिर बाउंडेड सेट क्या होता है, फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऐसे भी लिख सकते हैं इस वाले डेफिनेशन में भी अगर लिखना चाहें तो। कि subset S is called bounded if there exists a P such that this for all and also there exists a M, a real number M such that ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट आर लेस देन एम, क्योंकि अपर बाउंड से तो छोटे होने चाहिए ना सारे। फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू एस, या फिर आगे लिख देंगे वेयर पी इज़ लोअर बाउंड एंड एम इज़ अपर बाउंड। या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि इफ़ देयर एग्जिस्ट रियल नंबर्स पी एंड एम सच दैट, अब क्या रिलेशन बन जाएगा, x इज लेस देन m एंड ग्रेटर देन इक्वल टू p फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू s सच वेयर p इज द लोअर बाउंड हमारा एंड m इज अपर बाउंड। ठीक है, and therefore the set is called bounded if it is bounded below and bounded above। ठीक है, तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं कि अलग अलग लिख दें या फिर इसको ऐसे इकट्ठे लिख दें दो लाइन में, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं सीधा यहाँ की ये नॉन एम्प्टी सेट जो है लाइन पूरी यहाँ तक, और फिर इफ़ के बाद ये वाली स्टेटमेंट, यानी हमने इन दोनों को इकट्ठा करके ऐसे लिख दिया है। फिर अनबाउंडेड क्या हो जाएगा, अब ये तो क्या बाउंडेड, अनबाउंडेड सबसेट क्या होता है, अनबाउंडेड तब होता है जब ना तो बाउंड अप वही सिंपल स्टेटमेंट लिख देंगे ऐसे ही, अ नॉन एम्प्टी सबसेट एस इज नॉट बाउंडेड इफ इट्स नॉट बाउंडेड अबव एंड नॉट बाउंडेड बिलो, यानी कि दोनों में से कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद इसका वही पहला क्वेश्चन ये तो बता ही दिया। दूसरा वाला क्या है कि हमें बताना है इसका अपर बाउंड और लोअर बाउंड। तो ये दे ही रहा है साफ साफ कि x की वैल्यू 2 से छोटी होनी चाहिए, 1 से बड़ी होनी चाहिए, यानी कि इसका लोअर बाउंड हो जाएगा 1 और अपर बाउंड हो जाएगा 2। ठीक है, इसका लोअर बाउंड मतलब और भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, इसका अपर बाउंड 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपर बाउंड और लोअर बाउंड तो वही है बेसिकली कोई भी नंबर जिससे सारे एलिमेंट्स छोटे होते हैं, एक जिससे सारे एलिमेंट्स बड़े होते हैं। अब इनके हमें सुप्रीमा और इन्फीमा भी देने थे, तो इसका सुप्रीमम क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा लोअर बाउंड हमारा सुप्रीम वो होता है इन्फीमम, तो 1 हमारा इन्फीमम हो जाएगा, और सबसे छोटा अपर बाउंड हमारा सुप्रीमम होता है, तो 2 इसका सुप्रीमम हो जाएगा। इस वाले के लिए तो पता नहीं है वही है, तो ठीक है ये हो जाएगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, इफ़ एस बी ए नॉन एम्प्टी बाउंडेड सेट। हाँ, तो हमें ये प्रूव करना है, जैसे
हम उसमें क्वेश्चन में गिवन है कि एस हमारा कोई भी एक नॉन एम्प्टी बाउंडेड सबसेट है आर का। हमें प्रूव करना है, हमें ये बताना है, लेट करना है कि ए जो है वो ग्रेटर 0 से बड़ा है और ए एस हमारा एक फिर सबसेट है। अब देखो एस सबसेट है, मान लो एस सबसेट है कोई भी, उसके अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं ऐसे 1 2 3 सब कुछ 9 तक जा रहे हैं। फिर मैंने बोला ए एस है, जहाँ पे हमने ए की वैल्यू ए है कुछ भी है तो ए हो जाएगा ए 2 ए, ऐसे करते करते 9 तक जाएगा ना। ऐसे ही हमने बोला है कि ऐसे एक नॉन एम्प्टी बाउंडेड सबसेट है आर का और ए की वैल्यू कोई भी ए की वैल्यू 0 से बढ़ी है, हमें गिवन नहीं है, तो हमारा ए एस जो है वो ऐसा बन जाएगा। हमें प्रूव क्या करना है कि सुप्रीमम ऑफ ए एस, इस वाले का सुप्रीमम ए डॉट सुप्रीमम एस, यानी कि जो हमारा नॉर्मल सेट है, ये एक नॉर्मल सेट है जहाँ पे हमारा एलिमेंट ऐसे हैं कि एस वेयर एस बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। फिर हमारा ए एस है, ए एस क्या है, ए एस स्मॉल का एस और एस बिलोंग्स टू एस, ठीक है। अब ये जो बड़े वाले एस है ना, इनको नॉर्मल लिखूंगी, छोटे वाले इसको मैं ऐसे लिखूंगी, ऐसे छोटा बना के, ठीक है। तो समझ जाना कि छोटा वाला है बड़े वाले में डिफरेंस, यानी कि ये हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। फिर हमें उसने बोला ए की वैल्यू कोई 0 से बड़ी है और ये हमारा एक सेट दे दिया। हमें प्रूव करना है इसका सुप्रीमम, यानी इस वाले का सुप्रीमम जो है, इसका सुप्रीमम इज़ इक्वल टू ए डॉट इसके सुप्रीमम, ठीक है। और इसका जो इन्फीमम है वो हो जाएगा ए मल्टीप्लाइड बाय मतलब जो भी है डॉट इन्फीमम ऑफ दिस वाले का इन्फीमम, ठीक है। तो हमें अब ये प्रूव करने हैं। इसे हम कैसे प्रूव करेंगे पहले हम लेट कर लेते हैं कि लेट सुप्रीमम ऑफ एस इज इक्वल टू एम, कैपिटल एम, एंड इन्फीमम ऑफ कैपिटल एस इज़ इक्वल टू एम, यानी इस जो हमें ऑलरेडी हमें पता है इस वाले का हमने सुप्रीमम को एम लेट कर लिया, इन्फीमम को स्मॉल एम लेट कर लिया है, ठीक है। उसके बाद हमें पहली चीज़ क्या प्रूव करनी है, पहली वाली ये स्टेटमेंट है, ये बोल रही है सुप्रीमम ऑफ ए एस इज़ इक्वल टू ए डॉट सुप्रीमम ऑफ एस। इसका मतलब क्या हो गया, सुप्रीमम ऑफ ए एस इज़ इक्वल टू ए डॉट सुप्रीमम ऑफ एस क्या है, हमने एम लेट किया है। तो हमें बेसिकली ये प्रूव करना है कि इस सेट का जो सुप्रीमम है वो ए डॉट एम के इक्वल होगा, ठीक है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे, हमें करना है टू प्रूव। तो हम लेट कर लेंगे कि हमें पता है कि m जो है, यानी सिंस m इज़ सुप्रीमम ऑफ s, इसका मतलब क्या है कि इस s के जितने भी एलिमेंट्स हैं, इसके एलिमेंट्स कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम s से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो स्मॉल s वो सारे एलिमेंट्स सुप्रीमम, ये हमारा सुप्रीमम है ना। सुप्रीमम क्या होता है, सुप्रीमम होता है लोवेस्ट अपर बाउंड। तो m हमारा अपर बाउंड ही तो है, तो s के सारे एलिमेंट्स या तो छोटे होंगे या इक्वल होंगे हमारे किसके, m के इक्वल होंगे। फॉर ऑल s बिलोंगिंग टू s, यानी कि इस सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के लिए ट्रू होगा, सब एलिमेंट्स m यानी हमारा अपर बाउंड है इससे छोटे होंगे, ठीक है। तो हमें पता है कि हमारा एज a इज़ ग्रेटर देन 0, हमें पता है a 0 से बड़ा है, तो हम इस इनइक्वालिटी में दोनों तरफ a को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। क्योंकि अगर हम नेगेटिव कुछ मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी बदलती है ना, पर यहाँ तो हम पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या ही फ़र्क पड़ता है, इनइक्वालिटी वही रहेगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए एस इज़ लेस देन ए एम। अब इसका मतलब क्या हो गया, ए एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए एस रिप्रेजेंट कर रहा है इस सेट के सारे एलिमेंट्स को, ए स्मॉल एस वाला। तो हम ये बोल सकते हैं क्या कि मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि ये सारे एलिमेंट्स छोटे हैं ए एम से। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं देयरफॉर ए एम इज़ एन अपर बाउंड ऑफ सेट ए एस, यानी कि अगर ए एस क्या है, ए एस इस सेट के सारे एलिमेंट्स हैं, तो इस सेट के अगर सारे एलिमेंट्स ए एम से छोटे हैं, इसका मतलब ए एम इसका अपर बाउंड हो जाएगा। तो हमने वो लिख दिया है, लेकिन हमें प्रूव क्या करना है कि ए एम इसका सुप्रीमम है। तो हम वो कैसे प्रूव करेंगे, हमने लेट कर लेते हैं कि लेट, या फिर हम सपोज कर लेते हैं, हम कोई भी सपोज करते हैं कि सपोज जो हमारा कैपिटल एम है इज़ एन अपर बाउंड ऑफ ए एस।
हमने सपोज कर लिया कि जो m है वो भी इसका अपर बाउंड होगा, यानी कि m जो वैल्यू है वो भी इस सेट के अपर बाउंड होगी। तो अगर वो इसका अपर बाउंड होगा तो क्या वैल्यू, अपर बाउंड होगा तो क्या हो जाएगा, अपर बाउंड होगा तो इस सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या है, a स्मॉल s, वो लेस होंगे हमारे m से। ठीक है, उसके बाद हम इस a को इधर ला सकते हैं, तो s इज़ लेस देन m बाय a, ऐसे लिख दिया हमने, क्योंकि a तो पॉजिटिव नंबर है। अब उसके बाद ये जो ऐसा, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है ये जो ऊपर वाला सेट था इसके सारे एलिमेंट्स। तो हम ये बोल रहे हैं कि इस सेट के सारे एलिमेंट्स जो भी हैं वो m बाई ए से छोटे हैं, यानी m बाई ए क्या हो गया, m बाई हमारा हो गया, दिस मीन्स m अपॉन a इज़ अपर बाउंड ऑफ सेट S, यानी कि जो हमारा बड़ा वाला सेट है ऊपर वाला, उसके हमारे ये क्या हो गए, उसके हमारा ये अपर बाउंड हो गया। और हमें एक चीज़ पता है कि इस सेट का जो सुप्रीमम है वो हमने m लेट किया। सुप्रीमम क्या होता है, मतलब इसका अपर बाउंड ही है। तो हमारा जो ये सेट S है, सेट S है जिसमें हमारे ऐसे एलिमेंट्स लिखते हैं हम S, ठीक है, इसका अपर बाउंड क्या है, इसके अपर बाउंड हो गया एक तो m बाई ए आ गया जो कि यहाँ से आया, और एक हमने लेट किया था m। तो हमने m तो लेट किया था ना, ये सुप्रीम अपर बाउंड ही तो होता है ना। अब और ये m बाई ए है, तो हमने पता है कि हमारा कोई भी सेट है उसके बहुत सारे अपर बाउंड आ सकते हैं, लेकिन जो सबसे छोटा, जैसे सपोज किसी सेट के अपर बाउंड आए हैं 2, 4, 2, 3, ये अपर बाउंड है, तो हमें पता है कि इसका जो अपर बाउंड है ये सारे अपर बाउंड है, ऐसे इसके भी 2 अपर बाउंड हैं, और भी हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे छोटा वाला अपर बाउंड है वो हमारा सुप्रीमम है। यहाँ पे ये बोल रहा है सबसे छोटा वाला अपर बाउंड क्या है, m है, तो यानी m हमारा क्या हो गया, सुप्रीमम हो गया, लेकिन ये भी अपर बाउंड है। अब ये अगर हमारा 2 सुप्रीमम है तो इसका मतलब क्या है, सारे अपर बाउंड हैं, लेकिन इनके आपस में क्या रिलेशन होंगे, 2 लेस देन 4 होगा, 2 लेस देन 3 होगा ही होगा, क्योंकि हमारा 2 सुप्रीमम है। सुप्रीमम या सब यानी सबसे छोटा अपर बाउंड। तो अगर हमारा सबसे छोटा अपर बाउंड m है, जितने आगे और अपर बाउंड होंगे वो सारे उससे बड़े होंगे। तो हम ये बोल सकते हैं m इज़ लेस देन m बाई ए, या फिर इक्वल भी हो सकता है। तो हमने लिख दिया देयर, सो वी कैन से दैट m इज़ लेस देन इक्वल टू m बाई ए। अब हम दोबारा a को ऐसे उस तरफ ले जा सकते हैं, तो am आ जाएगा लेस देन m, ठीक है। तो am लेस देन m आ गया, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमने सपोज किया था कि सपोज m भी इसका अपर बाउंड है, और अपर बाउंड जो है उससे एक छोटी वैल्यू आ चुकी है am, यानी हमने इस सेट के लिए as वाले के लिए, इस सेट के लिए जो है इसके लिए हमने एक अपर बाउंड सपोज किया था जो कि m है, और उससे हमें छोटी वैल्यू मिल गई है am। तो यानी कि ये हमारा लीस्ट अपर बाउंड ही तो होगा, क्योंकि ये हमारा हमने जो भी अपर बाउंड सपोज किया था उससे छोटी वैल्यू आई है, तो हमारा ये लीस्ट अपर बाउंड होगा। देयरफॉर ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सुप्रीमम हो जाएगा, सुप्रीमम ऑफ as, क्योंकि m क्या है, m है अपर बाउंड ऑफ as हमने यहाँ लेट किया ना, सपोज m इज़ अपर बाउंड ऑफ as, मतलब हमने लेट किया है कि उसका हमने क्या लेट किया है, हमने लेट किया था कि m इस सेट का सुप्रीमम है, पर हमने सपोज कि क्या पता ये इसका भी अपर बाउंड हो। तो अगर हम कोई भी m सुपर उसका अपर बाउंड हम सपोज कर रहे हैं m को, तो हमारा ये रिलेशन निकल के आ रहा है कि am जो है वो छोटी वैल्यू होगी m से, इसका मतलब ये हमारा सबसे छोटा ही तो अपर बाउंड होगा ना, तो हमारा सुप्रीमम हो जाएगा। देखिए हमें प्रूव करना था कि इसका सुप्रीमम a डॉट m के बराबर है, हमने ये तो प्रूव कर दिया कि am एक अपर बाउंड होगा, पर ये भी प्रूव करना था कि am इसका सुप्रीमम यानी सबसे छोटा अपर बाउंड होगा, वो हमने ये नीचे प्रूव कर दिया, ये हमारा प्रूफ हो गया। ऐसे ही हम इसका इन्फीमम यानी ये सेकंड वाला जो पार्ट है वो प्रूव करेंगे। कैसे, हमें प्रूव करना है अब कि ये पहले तो 2 सेट है s और as, जहाँ पे हमारे एलिमेंट्स हैं a स्मॉल s, जहाँ पे स्मॉल s बिलोंग करता है
एस कैपिटल को, ये स्मॉल एस है, ये स्मॉल एस है। अब हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है कि जो इन्फीमम ऑफ ए एस है वो इक्वल होगा ए डॉट इन्फीमम ऑफ एस के। इन्फीमम ऑफ एस हमने स्मॉल एम लेट किया था, तो यानी हमें बस ये प्रूव करना है कि ए एस का इन्फीमम ए एम के में इक्वल है। तो हम वही कर लेंगे। हम क्या करेंगे, हमें ये चीज़ पता है कि एम इज़ इन्फीमम ऑफ सेट एस। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि इस सेट के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, यानी कि स्मॉल एस, ये सेट एस ये वाला है, तो इस सेट के जितने भी एलिमेंट्स यानी स्मॉल एस वो हमारे बड़े होंगे लोअर बाउंड से। लोअर बाउंड होता है कि इससे छोटी वैल्यू कोई नहीं है, तो सारी वैल्यूज़ बड़ी होंगी। तो हम बोल सकते हैं एस इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एम। और हमें पता है कि एज ए इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, तो हम इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो ए एस इज़ ग्रेटर देन ए एम। अब ये क्या रिलेशन आ गया, ए एस क्या है, ए स्मॉल एस क्या है, इस सेट के सारे एलिमेंट्स, तो हम बोल देंगे देयरफॉर, और वो किससे बड़े हैं, सारे ए एम से बड़े हैं, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर ए एम इज़ लोअर बाउंड ऑफ सेट ए एस। ठीक है, जैसे ऊपर वाला प्रूव कि वैसे सिंपल प्रूव करना और कुछ नहीं है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम सपोज करेंगे। अब हमें ये तो प्रूव कर लिया कि ये ए एम इसका लोअर बाउंड है, लेकिन हमें ए एम को इसका इन्फीमम शो करना है, तो हमने इसको सिर्फ लोअर बाउंड, अब इसको इन्फीमम शो करने के लिए क्या करेंगे, सपोज करेंगे। सपोज एम इज़ लोअर बाउंड ऑफ सेट ए एस। तो हमने सपोज कर लिया कि ये इसका लोअर बाउंड भी होगा फॉर ऑल एस बिलोंगिंग टू एस। ठीक है, तो इसको अगर ये इसका, अगर m इस सेट का लोअर बाउंड है, अगर m इस सेट का लोअर बाउंड है, तो इस सेट के सारे एलिमेंट्स a s वो हमारे बड़े या इक्वल होंगे m के, स्मॉल m के। ठीक है, अब हम a को नीचे ले आएंगे, तो ये हो जाएगा m बाई a। अब इससे क्या सिग्निफाई हो रहा है, ये वही हो गया जो s क्या है, s हमारा इस सेट के एलिमेंट्स हैं। तो अगर इस सेट के एलिमेंट्स सारे के सारे एलिमेंट्स m बाई ए से बड़े हैं, यानी कि m बाई ए इसका क्या हो गया, लोअर बाउंड हो गया। और इसका लोअर बाउंड हमने m तो सपोज किया ही था, और एक और निकल के आ गया m बाई ए। इसका मतलब क्या होगा, अगर ये सबसे बड़ा वाला अपर बाउंड है, सबसे बड़ा वाला लोअर बाउंड है, और तो ये से छोटा ही होगा, तो हम बोल सकते हैं कि m इज़ ग्रेटर देन m बाई ए। तो हम वही लिख देंगे यहाँ पे m इज़ ग्रेटर देन m बाई, जो मैंने बोला है ना कि ये इसका इन्फीमम, वो सब यहाँ कहानी लिखनी है, ऐसे छोड़ नहीं देना। तो m इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू m बाई ए हो जाएगा। और अब हम ए एम उधर ले जा सकते हैं, ए एम इज़ ग्रेटर देन m। और हमने ए एम क्या है, ए एम हमारा इस सेट का लोअर बाउंड है, और m भी हमारा इस सेट का लोअर बाउंड है, लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी वैल्यू है। तो हम बोल सकते हैं कि am हमारा सबसे बिगेस्ट लोअर बाउंड है, तो यानी कि ये हमारा इन्फीमम हो जाएगा कि सेट का इन्फीमम ऑफ सेट ए एस। ठीक है, बस ये से प्रूव करना था। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है ये वाला। डिफाइन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स होती है मॉड का एक्स। और मॉड एक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मॉड एक्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ज़ीरो जब एक्स की वैल्यू ज़ीरो होगी, माइनस का एक्स जब एक्स की वैल्यू लेस देन ज़ीरो होगी, और एक्स जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन। जब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है तो ऐसे होएगा, जब एक्स की वैल्यू नेगेटिव है तो मॉड के अंदर से ऐसे माइनस आ जाएगा, और एक्स की वैल्यू ज़ीरो तो ज़ीरो हो जाएगा। ये हमारा वो हो गया कि हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स क्या होती है। अब हमें आगे क्या करना है, हमें आगे ये शो करना है। तो हम इसको कैसे शो करेंगे, x माइनस ए का मॉड इज़ लेस देन एप्सिलॉन। हमें ये प्रूव करना है कि ये तभी होगा पॉसिबल अगर a माइनस एप्सिलॉन, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, यानी कि शो दैट दिस इज़ ट्रू, यानी कि ये इनइक्वालिटी ट्रू है इफ़ एंड ओनली इफ़, अगर ये सच, अगर ये हमारी सही बात है तो। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे कि ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x माइनस ए लेस देन
हमने ये लिख दिया। अब इसको भी हम दो तरीके से लिख सकते हैं। पहली चीज़ तो ये कि x माइनस ए इज़ लेस दैन एप्सिलॉन इफ़, कब, जब x की वैल्यू a से बड़ी, जब x पॉजिटिव होगा तभी तो ये वो होगी ना, अगर x बड़ा होगा तभी तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। लेकिन अगर a जो है वो बड़ा है x से, अगर a बड़ा है तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो यहाँ पे बाहर नेगेटिव आ जाएगा। तो माइनस एक्स माइनस ए इज़ लेस देन एप्सिलॉन। अब हमें बस इन दोनों को सॉल्व करना है। x माइनस ए इज़ लेस देन एप्सिलॉन और माइनस एक्स माइनस ए इज़ लेस देन एप्सिलॉन। तो हम यहाँ लिख देंगे x, हमें x की दो वैल्यूज इधर, मतलब x की वो रेंज दी है ना, तो हम x को एक साइड रखेंगे, बाकी एप्सिलॉन और ये माइनस का a उधर जाके हो जाएगा प्लस का a। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस बाहर निकालेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। हम x को उस साइड ले जाएंगे क्योंकि हमें x तो पॉजिटिव रखना है ना, x को उस साइड लेके गए तो ये हो जाएगा a और एप्सिलॉन इस तरफ आया तो माइनस का एप्सिलॉन लेस देन x। अब इस दोनों को कंबाइन कर देना है। ये हमारी इक्वेशन 1 है, मान लो ये इक्वेशन 2 है। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज़ लेस देन a प्लस एप्सिलॉन और x इज़ ग्रेटर देन a माइनस एप्सिलॉन। तो हमारी जो कंडीशन हमें प्रूव करनी, यही तो प्रूव करनी थी कि ये तभी ट्रू होगा जब ये ऐसे होगा। तो हमने प्रूव कर दिया कि भाई हम उसी कंडीशन से तो लेके आए हैं कि ये कंडीशन कब कब ट्रू होगी, जब ये ऐसा एग्जिस्ट करेगा। ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। उसके बाद है कि हमें शो करना है, हमें x की वैल्यूज़ निकालनी है, हमें सारी रियल वैल्यूज़ जो भी x की हो सकती हैं वो निकालनी है। तो पहले तो इस इनइक्वालिटी को हम ऐसे लिख सकते हैं 2x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी इसे ऊपर ले आते हैं, 1 को नीचे ले आते हैं, ऐसे 5 को नीचे और ये 1 को ऊपर। तो हमारा ये हो जाएगा मॉड 2x माइनस 5 अपॉन में 1 इज़ लेस देन 1 अपॉन में 5। ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी क्योंकि जब भी हम रेसिप्रोकल करते हैं या फिर मल्टीप्लाई करते हैं किसी नेगेटिव चीज़ से या फिर डिवाइड करते हैं किसी नेगेटिव चीज़ से, तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो हमारा 1 अपॉन 5 हो जाएगा, यानी ये इनइक्वालिटी पहले ये ग्रेटर था, अब ये लेस हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 2x माइनस 5 मॉड इज़ लेस देन 5। अब इसको हम दो तरीके से खोल सकते हैं। पहली चीज़ तो जब 2x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो यानी कि माइनस का 5 लेस देन 1 अपॉन 5। और दूसरी चीज़ जब 2x की वैल्यू, ये कब होगा, जब हमारी 2x इज़ ग्रेटर देन 5। लेकिन अगर माइनस 5 इज़ ग्रेटर देन 2x हो गया, यानी कि ये मतलब बेसिकली अगर ये वैल्यू पॉजिटिव मॉड के अंदर सॉल्व करने पे अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो हम ऐसे लिखेंगे, नेगेटिव आएगी तो हम क्या लिखेंगे, माइनस का 2x माइनस का 5 लेस देन 1/5। इसको अब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2x, हमें x की वैल्यू निकालनी है तो बाकी सबको एक साइड लेके जाएंगे तो -5 को उधर लेके जाएंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा। इनका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 26/5 और x की वैल्यू आ जाएगी, इधर 2 को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 13/5, ठीक है। यानी ये 2 से कैंसिल करेंगे बेसिकली 2 और ये 13 जब पे जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब हम इस तरफ वाले को सॉल्व करते हैं। हमें यहाँ से क्या मिल गया कि x की वैल्यू 13/5 से कम होगी। यहाँ सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -2x प्लस का 5 लेस देन 1/5। अब 2x को एक तरफ ले जाते हैं, -5 इधर 1/5 को इधर साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस 1/5 लेस देन 2x। इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 25 माइनस का 1 24/5 और लेस देन 2x। 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 पे जाएगा 12, तो यानी कि 12/5 लेस देन x। तो x की रेंज क्या आ गई हमारे पास, x की रेंज आ गई कि x होगा लेस देन 12/5 और नहीं x लेस देन होगा 13/5 और x ग्रेटर देन होगा 12/5, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ और भी है, ये अगर हम नॉर्मली यहाँ देखें तो इस कंडीशन के लिए मॉड ऑफ 2x माइनस 5 कैन नॉट बी ज़ीरो, ये ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता। अगर ये ज़ीरो के इक्वल होगा तो हमारी क्या हो जाएगी,
ये 1/0 बन जाएगा और 1/0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ये तो बहुत ही मतलब 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा ना, तो ये हमारा 0 के इक्वल नहीं हो सकता। तो अब यहाँ से भी x की कुछ वैल्यू है, ये अब यहाँ से हमें पता चलेगा कि x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है। x की वैल्यू किस रेंज में, वो तो हमने देख ली, x की वैल्यू इस रेंज में होगी, पर x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है। तो x की वैल्यू यहाँ पे अगर हम इसको 2x - 5 इज़ इक्वल टू 0 लेके देखें तो 2x इज़ इक्वल टू 5, यानी x की वैल्यू 5/2 पुट करने पे 0 हो जाएगा। अगर x की वैल्यू ये पुट ना करें, मॉड ऐसे ही तो खुलता है ना, हमने ऊपर देखा कि या तो 0 होगा या माइनस का होगा या प्लस का होगा। तो हमने माइनस तो ले लिया कि जब ये वैल्यू नेगेटिव आएगी तो मोड ऐसे खुलेगा, जब ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो मोड ऐसे खुलेगा, लेकिन जब ये वैल्यू नेगेटिव आएगी तो मोड ऐसे खुलना चाहिए ना। तो x की वैल्यू 5/2 रखने पे ये वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएगी। तो यानी x की वैल्यू जो है वो 5/2 नहीं हो सकती है। तो हम बस ये लिखेंगे कि x इज़ इक्वल टू हमारा 12/5 से लेके 13/5 तक हो सकती है, लेकिन -5/2 ये वाली वैल्यू नहीं हो सकती है। तो हमारी x की जो भी वैल्यूज़ हैं वो आ गई। यहाँ पे हमें तो निकालनी थी कि x की रेंज निकालनी थी जिसके लिए ट्रू होगा, ठीक है। मतलब हमें ऐसी x की वैल्यूज़ निकालनी थी जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो इसको सेटिस्फाई करने वाली वैल्यू सिर्फ ये है कि इसके बीच में एग्जिस्ट करेंगी, माइनस में ये है कि ये वैल्यू नहीं हो सकती है, ठीक है। उसके बाद है फाइंड एनी टू रियल नंबर a एंड b शो दैट, ये इनका मैक्सिमम और ये मिनिमम। ये वैसे सर ने क्लास में करवाया था, सिंपल भी है। इसकी मैं फ़ोटो भेज दूँगी, देख लेना, समझ में आ जाएगा, कुछ खास है नहीं इसमें। बाकी यूज़ डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस टू शो दैट, ये इसका वीडियो में मैंने प्रूफ कराया था कैसे प्रूफ करना है, वो बस वही चेप देना है, इसको प्रूफ करना है और फिर ये लिमिट की वैल्यू निकालनी है, वही जैसे क्लास में कराया था। ऊपर n² कॉमन लेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा, नॉर्मल है। ऐसे ही इसका अगला वाला जो पार्ट है उसमें भी बस ये वैल्यू सॉल्व करनी है, तो वो भी ऐसे सॉल्व हो जाएगा। फिर है स्टेट एंड प्रूव फर्स्ट स्क्वीज़ प्रिंसिपल, ये मेरे को देखना पड़ेगा, इसका प्रूफ देखना पड़ेगा, वो मैं डाल देती हूँ। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है ये तो वही है जो बुक वाला है, सेम टू सेम, कुछ है ही नहीं। प्रूव दैट